अवतारी हैं, वो महापुरुष नहीं है, महापुरुष तो है ही लेकिन अवतारी हैं। वो कभी जाते नहीं संसार से, संसार में ही रहते हैं। हाँ, अलक्षित हुए हैं, अब उन्हें देखने के लिए हमें साधना करनी है। तो गुरु जगत गुरु और जगत गुरुत्तम और भक्ति योग रसावतार गुरु कोई भी महापुरुष हो सकता है जो भगवत प्राप्ति कर लेता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, उदासी से खुशी की ओर कौन ले जाता है? गुरु, फिर जगत गुरु और जगत गुरुत्तम। तो जगत गुरु की परंपरा तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य से चली। जब पाखंड बहुत बढ़ने लगा और बहुत अधिक बुराइयां फैलने लगी, सनातन धर्म में बहुत कुरीतियां आ गई, तो सभी विद्वानों ने सोचा कि भाई एक हमें ऐसा विद्वान चुन लेना चाहिए जो कि लोग आंख बंद करके उसके मार्गदर्शन में जा सकें। तो ये जगत गुरु की उपाधि प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद श्री रामानुजाचार्य यानी अद्वैतवादी जगत गुरु श्री शंकराचार्य, फिर विशिष्टाद्वैतवादी जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, और फिर द्वैताद्वैतवादी श्री निम्बारकाचार्य, फिर द्वैतवादी जगत गुरु श्री माधवाचार्य, और हमारे प्रिय गुरुवर समन्वयवादी जगत गुरु। अद्वैत भी नहीं, अद्वैत भी नहीं, द्वैत भी नहीं, त्रैत। अद्वैत भी नहीं, द्वैत भी नहीं, त्रैत, जीव ब्रह्म माया। तीनों जो सनातन तत्व हमारे वेदों में बताए गए उसको उजागर किया। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए और फिर उसके बाद परंपरा से उनके अनुयायी गद्दीधारी जगत गुरु बनते चले गए। उनके फॉलोअर्स जो हुए, तो ये जो भी जगत गुरु हुए उनके अनुयायी जो भी चयनित हुए, जिसको चुना गया, वो जगत गुरु कहे जाने लगे। किंतु विद्वता के आधार पर तत्कालीन काशी विद्वत परिषद ने 14 जनवरी 1957 में श्री महाराज जी को ही जगत गुरु रूप में उद्घोषित किया, 5वें जगत गुरु के रूप में। इतने पर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ये जगत गुरु ही नहीं, जगत गुरुत्तम है। ये नास्मिन् निखिलेऽपि भारत महा देशे विशेषो लसत् प्रज्ञेनोज्ज्वल भक्ति योग कलितं संस्थापितं मंडलम धर्मोद्धार धुरीण भाव मनीषं कीर्त्या समं वर्धयन् धन्यो मान्य जगत गुरु उत्तम पदैः सोयं समभ्यर्च्यते। शास्त्रज्ञ कोई हो सकता है, वेदज्ञ कोई हो सकता है जो स्वयं जान ले शास्त्रों वेदों के तत्व को, लेकिन वो समझा नहीं सकता। अगर कोई समझा भी ले तो वो लिख नहीं सकता। हमारे श्री गुरुवर में तीनों एस्पेक्ट्स, तीनों योग्यताएं, शास्त्रज्ञ वेदज्ञ, उसके साथ साथ हमारे लेवल पर आकर आधुनिक युग के अनुसार जो भागवत के प्रारंभ में सूत जी से प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने कि मंद बुद्धि वाले लोग होंगे, मेमोरी भी कमजोर हो जाएगी, ऐसे लोगों के लिए कोई मार्ग बताइएगा। तो श्रेय और प्रेय मार्ग जो कठोपनिषद में नचिकेता का संवाद है यमराज के साथ, उसी को आधार बनाकर महाराज जी ने हम मंद बुद्धि वालों की बुद्धि में वेदों शास्त्रों के ज्ञान को बैठाया और फिर उसको लिखा भी। लिखने की कला भी सब में नहीं होती, तो उनकी गुणावली का कैसे कौन बखान कर सकता है। तो जैसे गद्दीधारी जगत गुरु चले आ रहे हैं, क्या महाराज जी का भी कोई उत्तराधिकारी है? महाराज जी ने अपनी गद्दी किसको दी?
महाराज जी की गद्दी पर कौन बैठा है? महाराज जी स्वयं अपने आप अपनी गद्दी पर बैठे हैं। वो अपने कार्यों का संचालन स्वयं कर रहे हैं। हमारी तीनों दीदी को, अपनी तीनों सुपुत्रियों को उन्होंने अध्यक्षाओं के रूप में नियुक्त किया। सन 2002 में ही जगत गुरु कृपालु परिषद को बनाकर उसी समय उन्होंने भविष्य के लिए ये दूरदर्शिता का परिचय देते हुए ये उन्होंने बता दिया कि भविष्य में मेरे सारे कार्यों को ये तीनों सुपुत्रियां संभालेंगी और आगे बढ़ाएंगी। और जो आज हम देख भी रहे हैं किस प्रकार से महाराज जी के कार्य आगे बढ़ रहे हैं, वो स्वयं अपने कार्य कर रहे हैं। अगर 11 वर्ष का इतिहास देखिएगा जगत गुरु कृपालु परिषद का, तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, बोल नहीं पाएंगे। इतना अधिक प्रोग्रेस, इतना